जय जिनेंद्र, आप सभी को एक बार वापस आप सभी का स्वागत है मन की बात ध्रुव के साथ में। आज छठवीं बार हम लोग लाइव आ रहे हैं आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। आज चलते हैं कुछ अलग चर्चा करने। हमने तीर्थों पे चर्चा की है कि कौन कौन से तीर्थ है, कहाँ का तीर्थ है। अभी हजारों तीर्थ है। अब उससे अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे सबसे बड़े तीर्थ कौन से हैं। हम जिस मंदिर में नित्य जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। आज हम जिस मंदिर में नित्य जाते हैं वो मंदिर हम लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर मैं ये कहूँ, हम जिस नगर में रहते हैं उस नगर के सभी जिन मंदिर हम लोग के लिए तीर्थ है। उस नगर के आसपास जितने भी मंदिर हैं, जिनालय हैं, चैत्यालय हैं, वो सभी हम लोगों के लिए तीर्थ है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े तीर्थ पे जाएं तो ही हम लोगों का कोई तीर्थ माना जाए। ऐसे जिनालय जहाँ पे कोई नहीं आता जाता हो, उन जिनालयों की वंदना करना भी एक तीर्थ यात्रा के समान है। आज आप सभी को बता दूं, आगरा में युवाओं ने एक नया मुहिम शुरू की है जिन अभिषेक महोत्सव के नाम से। आगरा के 50 किलोमीटर के रेडियस में 35 से अधिक जिनालय विद्यमान हैं, जो लगभग सभी 300, 400, 500, कुछ हजार साल पुराने भी हैं। तब हम इन सब पे बात करते हैं तो हमने एक चीज़ देखी, कुछ जिनालय ऐसे जिनको जीर्णोद्धार की बहुत ज़रूरत है लेकिन किसी की नॉलेज में ही नहीं थे। जैसे आपको याद हो, एक मैंने जिनालय डाला था चुनियारी ग्राम का, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे है। लोगों के नज़र में ही नहीं था, इतना प्राचीन जिनालय हमारे पास है। वहाँ पे भगवान मुनि सुव्रत नाथ की 1500 संवत कुछ की प्रतिमा, भगवान बाहुबली स्वामी की 1500 संवत की प्रतिमा, पंच बाल्यती तीर्थंकरों की प्रतिमा विद्यमान है। और इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, इतनी अतिशयकारी प्रतिमाएं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान ही नहीं था कि यहाँ भी जिनालय हो सकते हैं हमारे। एक छोटा सा कस्बा है चुडियारी, वहाँ पे ऐसा अतिशयकारी जिनालय है। छोटे से कमरे के अंदर बना हुआ है, बड़ा सुंदर जिनालय है। आप जब भी आए सो उस जिनालय के अवश्य दर्शन कीजिएगा। हमने तब आगरा के आसपास ये सर्च किया कि इतने सारे मंदिर हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाई जाए। अभी लिस्ट बनाई है तो क्या अप्रोक्स 34 से 35 जिनालय हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अभी इसमें और भी जिनालय भर सकते हैं। आगरा संभाग के अंदर अगर हम शहर की बात करें तो 80 जिनालय हैं, और अगर आउटर को मिला के अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो जिनालयों की संख्या आ रही है वो आ रही है 115 करीब जिनालयों की। इतना समृद्ध समाज है और हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे 3500 जिनालय हैं। इसी के लिए आगरा के युवाओं ने एक संकल्प लिया है कि अलग अलग जिनालयों में जाके जहाँ की जो ज़रूरत होगी वो ज़रूरत भी पूरी करेंगे, और हफ्ते में एक दिन वहाँ पे जाके अभिषेक भी करेंगे। आज का जो मेरा मेन मोटिव है, सभी कमेटी से, सभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे किसी मंदिर की कमेटी हो या चैत्यालय की कमेटी हो, कैसे भी वो हो, उसके लिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं वहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं कि कमेटी काम नहीं कर रही। हम ये कह देते हैं कहीं भी कि कमेटी काम नहीं कर रही, या कोई ये मंत्री ये नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष ये कर रहे हैं, कि काम ही नहीं हो रहे। लेकिन इस सोच को हमें बदलना है। अब युवाओं को आगे आना होगा। अब कमेटी वगैरह के चक्कर को छोड़ के हम लोगों को, सब युवाओं को ये सोचना होगा कि हम ही कमेटी हैं, हमको ही आगे आना होगा। हो सकता है इस बात से कुछ लोगों को बुरा भी लगे, उसके लिए क्षमा हूँ, लेकिन ये बात सच्चाई है। इस समय में युवाओं को आगे आना होगा। जैन समाज में अभी सबसे बड़ी, और दिगंबर समाज में ये सबसे बड़ी कमी है कि अभी तक हम लोग सोशलाइज नहीं हो पाए हैं। आजकल ज़माना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब का है, और लेकिन अभी तक हम इन सब से बहुत दूर हैं। अगर हम कहें किसी जिनालयों के कि आप फेसबुक पे नित्य लाइव कीजिए, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते,
तो बहुत सी कमेटीज़ कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या होगा। मैं कहता हूँ इस सब के लिए हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। आजकल जितने भी केसेस हो रहे हैं, चाहे अयोध्या का केस हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे बाबरी मस्जिद का कह लीजिए, या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा कह दीजिए, या फिर आप धार क्या कह लीजिए, सब जगह जो सर्वे है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बिहार पे सब रिजल्ट निकल रहे हैं। बट अगर हमसे कह दिया जाए कोई डॉक्यूमेंटेशन, सब लोग पहले ढूंढने लगेंगे डॉक्यूमेंटेशन का है। आजकल तो आप गूगल पे डालते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ आ जाता है। लेकिन हम लोगों के अगर किसी मंदिर की अगर डिटेल्स के लिए भी डाला जाए गूगल पे, पहले तो मिलेगा ही नहीं वो मंदिर है भी या नहीं। जो मैं आपको आजकल मंदिर जितने भी अभी आसाम साइड के मैं भेज रहा हूँ, वे सभी जिनालय गूगल पे नहीं है ज़्यादातर। अगर आप गूगल पे स्पेशली पूरा नाम डालेंगे तो आपको वो जिनालय मिलेगा, अदरवाइज आपको वो जिनालय नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोग को सोशलाइजेशन आया ही नहीं। मैं कल दिल्ली में था, दिल्ली में कुछ पुराने चांदनी चौक के आसपास था। चांदनी चौक में पता लगा 10 तो दिगंबर जिनालय हैं, 3 श्वेतांबर और 2 स्थानक, ऐसे करके लगभग 15 जिनालय हैं वहाँ पे, जैन जिनालय। अब हम सब लोग दिल्ली जाते हैं, चांदनी चौक पे लाल मंदिर के दर्शन करके आते हैं। लाल मंदिर से 1 किलोमीटर की रेडियस में 400 से 500 साल पुराने 10 मंदिर विद्यमान है। चाहे आप दिल्ली गेट का कह लीजिए, चाहे आप वैदवाड़ा का कह लीजिए, चाहे आप किसी का भी कह लीजिए। अब हम लोगों को नॉलेज देनी होगी यूथ को। अभी हम लोगों के जितनी नॉलेज है, आने वाली जनरेशन को वो नॉलेज मिलेगी ऑनलाइन से। आजकल कोई छोटा बच्चा भी होता है, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए होती है वो गूगल पे सर्च करके पता करता है। बट अभी तक हम लोगों ने ये कार्य किया ही नहीं है। हम लोग से अगर कोई कह देता है कि अगर इसको गूगल पे रेटिंग कीजिए या कुछ कीजिए, हमें लगता है कितना भारी काम है, हम क्यों करें, इसकी ज़रूरत ही क्या है। आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे किसी एक जिनालय को भी रेटिंग करते, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप रेटिंग करते हो, अगर कोई उस जिनालय के आसपास भी सर्च करता है, तो रेटिंग हाई होने के कारण उस जिनालय की सर्चिंग सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप अभी कहें हम तपोदय की बात करें, बिजौलिया पार्श्वनाथ की, महावीर जी की बात करें, उन सब की आप अगर गूगल मैप्स पे जाके खोलेंगे तो रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। ये काम कमेटीज़ नहीं करेंगी, और कमेटीज़ कर भी रही हैं तो वो उनकी वेबसाइट्स बनवा देती हैं, यूट्यूब पे लाइव चालू करवा देती हैं अभिषेक शांतिदार। बट फेसबुक इंस्टाग्राम पे डेली की डेली अपडेट्स आना उन जिनालयों के अब कंपलसरी हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी जिनालयों का कि उनको लाइव आए सबसे ज़्यादा उनमें अगर कोई छोटा प्रोग्राम हो रहा है, विधान भी हो रहा है, तो वो उस पेज पे लाइव होना चाहिए। लाइव करने में केवल नेट कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि आपको एक अलग से कैमरामैन हैंडल करना होगा, कुछ नहीं। जो भी जा रहा है अभिषेक करते, कैमरा लगाइए, अपने फ़ोन का लाइव कीजिए। क्वालिटी की टेंशन मत कीजिए, रीच की टेंशन मत कीजिए कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कुछ चिंता मत कीजिए। सभी कमेटीज़, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आहार जी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ शांतिनाथ भगवान का बहुत प्राचीन अतिशय सिद्ध क्षेत्र है। आहार जी में 2020 की बात है, मेरा आहार जी से इंटरेक्शन कैसे हुआ, 2018 में तब सबसे पहले हमारे आचार्य श्री का चतुर्मास खुजरा हुआ था। तब पहली बार मैं आहार जी के दर्शन करने गया था, क्योंकि खुजराव से हम ललितपुर आ रहे थे, बीच में आहार जी पड़ता है, तब हुआ था। उसके बाद 2020 में तब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में शायद 1 महीना बीत चुका था। 8-7 मई को एक पोस्ट आई मेरे पास कि आहार जी में ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि वहाँ गुरुकुल भी चलता है, सब कुछ है, क्षेत्र इतना ज़्यादा उद्धारित नहीं है। मैंने बात की कमेटी से, लाइव चालू करवाया। लॉकडाउन के समय मैंने लगभग 40 से 50 तीर्थों को लाइव चालू करवाया था। आहार जी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया, पूरी कमेटी ने बहुत ध्यान से उस चीज़ को लिया। आज भी आप आहार जी के बड़े बाबा अगर आप गूगल पे डालते हो या
फेसबुक पे डालोगे तो आपको वहाँ की नित्य होने वाली शांति धारा के दर्शन होंगे। उनके पेजेस पे 5,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो नित्य शांति धारा देखते हैं। फॉलोअर्स तो पूछो मत आप। उन लोगों ने उस चीज़ को इतने अच्छे से लिया और ऐसे श्रेष्ठीवर उन लोगों को मिले जिन्होंने कही पूरे महीने की शांति धारा हम करवाएंगे। ऐसे आज उनके पास हर महीने के कम से कम 20 नाम हैं, 10 से 20 नाम हैं जो वहाँ के नित्य शांति धारा के अंदर नाम लिए जाते हैं। छोटी छोटी राशियों से उन्होंने शुरू किया था और आज आहाल जी को ज़रूरत नहीं है आने वाले हज़ारों सालों तक कि किसी से वो पैसे मांगे। लोग कहते हैं शांति धारा के लिए क्यों पैसे मांगते हैं, बोली क्यों लगाते हैं। ऐसे लॉकडाउन जैसे समय के लिए वो पैसा काम आता है। कभी कोई जीर्णोद्धार करवाना हो या कभी कुछ हो तो काम आता है। आहार जी की पूरी कमेटी ने वो चीज़ को बहुत अच्छे से सोचा। अब कभी भी कोई प्रोग्राम होता है उनका लाइव होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जिनवानी वगैरह करवाते हैं वो तो अलग है। जीरो कॉस्टिंग के संग उनका जो लाइव होता है वो फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे होता है। उससे उनको व्यूज जिनको भी दान देना होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। आज के समय में आहार जी का अगर आप किसी से भी नाम लोगे वो आहार जी को जानता है। हमने कमला नगर जिनालय आगरा में उसका हमने लाइव किया था पूरे लॉकडाउन के अंदर। अभी तक सुधा सागर जी महाराज आए आगरा में, क्योंकि सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही और पूज्य श्यामा सागर जी महाराज के सानिध्य में, दोनों युगल मुनराजों के सानिध्य में उस जिनालय का पंच कल्याणक हुआ। तो पूज्य श्री अपने प्रवचनों में बीच बीच में बोलते थे कि कमला नगर की शांति धारा के लिए अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे पास जो शावक आता है वो बोलता है कि कमला नगर की शांति धारा पूज्य श्री सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा सुमधुर होती है। बहुत बड़ी बात थी कि पूज्य श्री के मुख से हम लोगों को ये सुनने को मिलना कि कमला नगर की शांति धारा के। अभी भी हम लोग अगर कर्नाटक साइड चले जाएं, चाहे गुजरात साइड चले जाएं, हम लोग केवल ये कहते हैं कि हम लोग कमला नगर आगरा से, तो सामने से लोग हमसे कहते हैं वहीं जहाँ की शांति धारा पूज्य श्री वाली होती है। इतना एक गर्व जैसा लगता है ये चीज़ सुनने के बाद। एक अलग ही एहसास होता है। लाइफ का अगर हम लोग सही से उपयोग करेंगे, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हम इस समय अगर सही से उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए कोई वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं सभी, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को लाइव आना ही होगा। लाइव नहीं तो फेसबुक पेज, और वो भी ऐसे नहीं कि आज बना दिए कल बंद कर दिए। अगर आज बनाए हैं तो उसको लगातार हमें चलाना होगा। कोई भी पोस्ट है, लेकिन जैसे हम किसी क्षेत्र की पोस्ट बनाते हैं तो वो उस पेज को याद रहे कि वो उसी क्षेत्र का पेज हो, इधर उधर की पोस्ट ना डले उस पर डेली इंगेजमेंट के लिए। अगर कोई बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसकी बात अलग होती है कभी कभी, लेकिन नित्य जो अपडेट्स हैं वो उस क्षेत्र के ही हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कमेटियों से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ की। वहाँ का जो युवा है वो खुद ही आगे है। मैं नहीं कहता आप किसी कमेटी वालों से काम करो, कुछ करो। मैं तो वहाँ पे जो युवा जो नित्य आते हैं उनसे अब बात करना चालू किया है, तभी ये कार्य हो सकता है। क्योंकि बहुत सी कमेटीज होती हैं उनको अभी तक ये समझ में नहीं आता सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है। उनको तो लगता है ये फालतू चीज़ है, इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा हमारा खर्चा और बढ़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है इसका आज फ़ायदा नहीं होगा, आने वाले जो 5 साल है उसमें कितना फ़ायदा होगा। पहले अगर मैं बात करूं, पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि सभी लोग बोलते थे कि कैसे ना कैसे करके भी काम हो। अब कैसे हो, अब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आपको ऐसे ही पता चला जाएगा। कभी भी आप अगर किसी क्षेत्र को ढूंढने का अगर आप प्रयास करेंगे तो
ऐसे ही होगा गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मैं जो भी क्षेत्र आपके पास लेके आ रहा हूँ नित्य, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही सॉरी। तो हम लोगों को प्रयास करना है कि हम सब चीज़ को ऑनलाइन लेके आए। कमेटियों के सहारे हम ना छोड़ें, अब खुद ही आगे हैं। मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, सभी युवा खुद अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसे आगरा में हम मंडलों ने मिलके अब संकल्प लिया है 35 की 35 जिनालयों को कैसे ना कैसे करके आने वाले 1 साल के अंदर हम एक सुंदर रूप देंगे। ऐसे ही हम कोशिश करें कि हर एक जिले में, हर एक गांव में ऐसे कुछ युवा आगे आए जो ये संकल्प लेके उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी जिनालय हैं उनको हम देखेंगे, उनको हम संभालेंगे। केवल जो श्रेष्ठी वर्ग है वो ये ना सोचे कि हमने दान दे दिया हो जाएगा काम। दान दिया और उसको हमें जहाँ पे जाके देखना भी होगा। अब इस पे एक चीज़ और मैं बोलूँ, आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। अगर हम किसी क्षेत्र का विकास कैसे हो, अगर हम सोचे दान दे दे हो जाए उस चीज़ का विकास, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पैसे दे दिए कमेटी को, आप सोचो हो जाएगा, आपने केवल उसका आने वाले 5 साल का कार्य किया है। क्योंकि जीर्णोद्धार 5 साल के बाद पुनः होने की ज़रूरत आ जाती है आज की परिस्थितियों को देख के। अगर आपको हमने एक पुजारी रख दिया है, वो कर रहा है, तो पुजारी भी कभी ना कभी तो कुछ उसके यहाँ भी होता है कि आपको कुछ ना कुछ और इंतज़ाम देखना पड़ता है। कोई सूतक है, पातक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हम युवाओं को आगे आना होगा। इसके लिए मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि अगर हम बात करें रणथंभौर सर्वाल्त सिद्धि अच्छे क्षेत्र की, पूज्य सुधा सागर जी महाराज वहाँ गए थे। चमत्कार जी जो शहर के अंदर है सवाई माधोपुर में, वहाँ चतुर्मास हुआ था। वहाँ पे उन्होंने टीम बनाई और एक गाड़ी रखी है। अब नित्य प्रातः 6 बजे चमत्कार जी से गाड़ी जाती है सर्वाल सिद्धि अच्छे क्षेत्र, 17 किलोमीटर दूर है ऊपर पहाड़ पे। एक टीम जाती है वहाँ पे, वहाँ नित्य अभिषेक शांति धारा करके वो टीम वापस आती है 11 बजे तक। ऐसी 7 दिन की 7 टीम है और हर एक टीम में 10 से 15 मेंबर्स है। अब उनकी जिम्मेदारी है वो सर्वाल सिद्धि डेली जाए आए। कभी कोई नहीं जा पाता, उसकी जगह वो अल्टरनेटिव वो खुद ही दूसरे को भेजता है। मतलब वो जाएंगे पूरे आदमी, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहा तो वो अपने संग किसी दूसरे को भेजेगा या किसी और से बोलेगा कि आप जाओ। प्रयास करते हैं कि जितनी हैं लोग सभी लोग जाएं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोगों को हर एक क्षेत्र के लिए ये करना होगा कि अपने युवाओं को, जितने भी श्रेष्ठी वर्ग है उन सबको सहयोग देना होगा युवाओं का, कि युवा आगे आए और वो उन क्षेत्रों का विकास करे। श्रेष्ठी वर्ग धन दे सकते हैं, अपना वो दिमाग दे सकते कि ऐसे करो ऐसे करो, अपने मन से बता सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके देखे। युवा वर्ग को टाइम निकालना होगा। हर एक जिनालय के लिए एक ऐसी टीम रेडी होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ वो हफ्ते में एक बार तो कम से कम उस जिनालय में जाए। और उस पूरी समाज को ये संकल्प लेना चाहिए कि महीने में एक बार वो उस जिनालय में जाएगी ही जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, महीने में पूरी समाज के अगर एक एक परिवार भी एक जगह चला गया, एक मंदिर में भी, तो भी हमारा कार्य हो जाएगा। 30 दिन में 30 परिवार जाने हैं केवल, और पूरे साल में 365 परिवार। अगर हम कितने भी बड़े शहर बोले, उनके आसपास ऐसे कितने जिनालय होंगे। अगर हर एक जना अपने जिनालयों के में केवल एक दिन छोड़ के उन जिनालयों में करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पुरानी जिनालयों में अतिशय भी पूरा होता है। जीर्णोद्धार वगैरह सब करवाने से 1000 गुना फल मिलता है। अगर आप किसी नए जिनालय में अभिषेक कर रहे हो, किसी प्राचीन जिनालय में अभिषेक करते हो, तो मुनिराज वगैरह कहते हैं कि उससे 1000 गुना फल उसका मिलता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और अब आने वाले समय में मात्र ये मान के चलिए 6 महीने से 1 साल में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के समय में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कैसे ना करके
हमको इस चीज को आगे लेके आना है। कैसे भी हम इस चीज को आगे लेके हैं, अब युवाओं के हाथ में है बागडोर। हम सोचे कमेटीज करेंगी, ये करेंगे, वो करें, नहीं, अब खुद आगे आना है। अगर आपको लगे इस मंदिर में कि चौकी की कमी है तो पूछिए मत, जाके दे दीजिए। अगर आप किसी क्षेत्र पे जाते हो, आप उन्हें पैसे देते हो, और आप उनसे अब ये भी पूछिए कि अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ दीजिए। अगर आप सामने जाते हो किसी भी कमेटी पे या किसी भी मंदिर में जाते हो तो वहाँ आप जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको दान देने का मन कर रहा है तो वहाँ उनसे सीधे पूछिए, भैया ऐसी कोई चीज़ है जिसकी इस जिनालय में ज़रूरत हो, तो वो आपको बता सकते हैं। बहुत बार होता क्या है, हम लोग कुछ ऐसा सामान दे देते हैं जो मंदिर में पहले से हो, उसका यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह कुछ और चीज़ चाहिए होती है मंदिर को। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना होगा। आज बात कर रहे हैं हम सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे हमें आना होगा, युवाओं को खुद अपनी धर्म की कमान आगे बढ़ानी होगी। मैं नहीं कहता कि हर एक दिन युवाओं के इतने पास टाइम नहीं होता कि वो जाएं करें, प्रैक्टिकली मैं भी हूँ, मुझे भी पता है। लेकिन महीने में एक बार अगर किसी समाज में 50 युवा भी हैं तो 50 युवाओं की एक टीम महीने में एक बार किसी एक जिनालय में अभिषेक करे, वो भी एक महोत्सव की तरह। नॉर्मल जाके अभिषेक करना अलग चीज़ होती है और एक महोत्सव में करना एक अलग चीज़ होती है। हमें छोटे छोटे तरीके से करना है। सब लोग जाएं, खुशी मनाएं, संगीत में पूजन हो उस दिन, सकल समाज आए, उसमें एक वार्षिक उत्सव की तरह उस काम हो, और ये कार्य हर एक मासिक हो, हर हफ्ते की हफ्ते हो। ऐसा होगा तो उन जिनालयों का भी अतिशय बढ़ेगा, और जो आपके नगर के जिनालय जिसमें आप नित्य जाते हो उसका भी अतिशय बढ़ेगा, क्योंकि आप उसकी पावर लेके उन जिनालय में भी जाओगे। जिनालयों में अतिशय खूब है, बट हमें खुद आगे आना होगा। अब हम संकल्प ले कि हम कमेटियों से, किसी भी सदस्यों से पूछना करना अब बंद करें, और अब हम खुद आगे हैं उस क्षेत्र का उद्धार करने। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी क्षेत्र पे जाके लड़े कि ये चीज़ होनी चाहिए, जो कमेटी को स्वीकार हो आप वो कीजिए, लेकिन अगर जीर्णोद्धार की ज़रूरत है तो आप आगे आएँ। अगर कमेटी कहती है कि हमें जीर्णोद्धार करवाने, हमें ये प्लान्स है, तो आप वो सुनिए, वो करवाइए अगर उनके पास प्लान्स है तो। अगर नहीं है तो आप खुद उनके पास जाएं कि मैं ये प्लान ये है, ये करवाना चाहता हूँ। कोई कमेटी ऐसी नहीं है कि जो नहीं चाहती अपने जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाना। ऐसी बहुत सी जगह हैं, मैं नहीं डाल पाता। अगर मैं एक दिन में 2-2, 3-3 मंदिर भी डालूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं दिन में अभी केवल एक ही मंदिर डाल रहा हूँ। आने वाले जून से मैं 2 मंदिर डालने की कोशिश करूंगा, सुबह शाम। कोशिश ये है कि मैं वो डाल रहा हूँ कि कोई ना कोई जने तो उस तक पहुँचे। मुझे खुशी हुई कि मैंने अभी असम का डाला, जैसे इम्फाल का डाला, शिलोंग का डाला। वहाँ से मुझे कॉल्स आए कि शिलोंग के हमने भी इस मंदिर के दर्शन किए हैं, इम्फाल के इस मंदिर के भी दर्शन किए। वहाँ की कमेटीज़ के कॉल आए, असम वगैरह से भी। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कि वहाँ की कमेटी इतनी एक्टिव है। हमें भी इतना एक्टिव होना होगा अपने अपने घर के जिनालयों के लिए भी। हर एक युवाओं को जो जिस मंदिर में जाता है वो प्रण ले ले, कल से ही उसको ऑनलाइन करेगा कैसे भी। अपने युवा मंडलों से उसमें कोई चार्जेस नहीं है, मैं आज भी दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आप फेसबुक लाइव करते हो, यूट्यूब लाइव करते हो, या फेसबुक पेज चलाते हो, इंस्टाग्राम पेज चलाते हो, या गूगल्स पे कोई रिव्यूज़ वगैरह डालते हो, कोई चार्जेस नहीं होते किसी तरीके के। चार्जेस तब लगेंगे तब आप बूस्ट पोस्ट करोगे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कंटेंट वैसे इंगेजिंग होगा, आप उस पर डालो, उस पर उस तरीके के डालो, अपने क्षेत्र के बारे में बताओ। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगनी करेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोगों को अब समझना होगा
पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, 3G से 4G आया, 4G से 5G आ गया, 5G से अब 6G आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 6G आने में, मुश्किल से 1.5 से 2 साल में 6G भी अब लोग के पास हो जाएगा। बट हम लोग कब अपडेट होंगे? हम लोग उस मेंढक की तरह हो चुके हैं जो उस तालाब में ही रहता है, बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। अब हम लोगों को बाहर निकलना होगा। अगर हम अभी सोशलाइजेशन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी हम सोशलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप आज कुछ पोस्ट डालते हो 24 to 48 आवर्स में उसका रिवर्ट आपको मिलता ही मिलता है। आप भी ऐसी कोशिश कीजिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ सभी से कि कैसे भी उन क्षेत्रों का विकास हो, बट हम लोग नहीं कर पा रहे। ये हम लोगों की दिक्कत है, क्षमा करें। हम जितनी भी बात कर रहे हैं अपने उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहूँ अगर आपसे आज आप किसी क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवा दीजिए, आप जीर्णोद्धार करवा दोगे, लेकिन उसके बाद एक संकल्प लीजिए कि साल में एक बार उस जिनालय के दर्शन करने आप खुद जाओगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों को जिनालय में भेजोगे। आप जिस गांव से बिलोंग करते हो तो उस गांव में जाओगे, अपने आने वाली पीढ़ी को बताओगे कि उस गांव के बारे में। अब एक और चीज़ है, सभी मंदिर की कमेटीज वगैरह अगर सुन रही हो तो उनसे मैं एक निवेदन है, आप हर एक मंदिर में एक बोर्ड लगाएं, ये एक फ्लैक्स पे लिखवाएं कि उस मंदिर का इतिहास, वो मंदिर किसकी प्रेरणा से कब बना, क्या अतिशय है, कब इसकी स्थापना हुई, सब कुछ, कौन श्रावक श्रेष्ठी परिवार था जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया, ये सब आप कल से ही लगवाना शुरू कीजिए उस पूरे जिनालय की। हर एक मंदिर में ये लिखा होना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा चैत्यालय क्यों ना हो, जिससे कोई भी वहाँ पे युवा है तो उसे अपने जैन धर्म कितना प्राचीन है ये पता लगे। ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए, और हम सभी को ये चीज़ करनी चाहिए। ये चीज़ आप तिजारा में तब देहरा तिजारा में आप तब अंदर वाले मंदिर जाते हो, गांव के जो मंदिर बोला जाता है, पार्श्वनाथ भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पे हर एक प्रतिमा का लिखा हुआ है कितने संवत की प्रतिमा है। आप तब भी आप तिजारा जाओ, उस मंदिर में आप देखोगे तब आप घुसोगे, वेदी के कोने में कांच पे लिखा हुआ है कि ये इतने संवत की प्रतिमा है, इतनी पुरानी प्रतिमा है, सब चीज़। अगर हम अभी से ये नहीं लिखेंगे तो आगे चल के हम लोग इतिहास ही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रशस्ति तो आजकल कोई पढ़ ही नहीं पाता है। किसी को हिंदी की गिनती आती नहीं है तो वो संवत वगैरह भी देखने में मुश्किल है, और प्रतिमाएं भी ऐसी रखी होती कि उन पे संवत दिखता नहीं है, और बहुत सी प्रतिमाएं इतनी पुरानी हो जाती है उन पे संवत पढ़ने में नहीं आता। तो उन सब का इतिहास हमें लिख के रखना, वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे हम जो डेली आने वाले उन्हें तो पता है, लेकिन जो बाहर से आने वाले उनको भी उस चीज़ की ज्ञान हो। आशा करता हूँ आज के इस सर्च से सभी युवा जागेंगे, वो कोशिश करेंगे सभी को ऑनलाइन लाने की, लाइव लाने की। अगर आपको कैसी भी कोई मदद चाहिए, लाइव आने में कोई दिक्कत हो रही है, कैसे पोस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी हो तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि आप लोगों को वो नित्य करना होगा काम, डेली बेसिस पे अगर आप लोग करो वो काम तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ को लेने के लिए। आप जिनवानी पे चलो, पारस पे चलो, सब चलो, ये सब भी तभी काम कर रहे हैं तब आप लोग एक्टिव कर रहे हो। एक आपने सुना होगा, आपको हींग लगे, एक कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखो ही चोखो। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके जिनाले का जीर्णोद्धार भी होगा, सब कार्य होंगे, बट आपको लाइव आना होगा, समाज के सामने आना होगा, आपको कोशिश करनी होगी एक बार आगे आने की। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी आप लाइव रहे, आप कहे कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं कर रहा, तब भी आप लाइव रहो, तभी आप ये कार्य कर पाओगे, अदरवाइज कार्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लाइव आने का मतलब ही होता है वेट, एक सही समय आएगा। हर एक जिनालय का एक समय होता है जीर्णोद्धार का, हर एक मंदिर का, हर एक शास्त्र का, सब चीज़ का समय है।
सबका अपना अपना पुण्य, कब उसका समय आएगा तब उसका जीर्णोद्धार होगा, कब क्या होगा। अब संकल्प हम युवाओं को लेना है कि हमको वो समय लेके आना है। अब सोचना नहीं है, अब हमें वो संकल्प लेके ही आना है और लाइव करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कल तक मुझे एक बहुत अच्छा आप लोगों से रिजल्ट मिलेगा और आप लोग कहोगे कि हमें लाइव लेके आना है अपने क्षेत्र को, क्योंकि लाइव में कुछ खर्चा नहीं होगा हम लोगों का और क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। इसी आशा के संग जल्दी मिलूंगा मैं आपको एक बार पुणे और दूसरे टॉपिक के संग। लेकिन आज भी मैं दोबारा एक बार और कहता हूँ युवाओं से, लाइव आना है, सोशल हमें होना है। बड़े लोगों को हमें समझाना होगा कि सोशल होने का क्या फ़ायदा है, लाइव आने का क्या फ़ायदा है। हमारे कहने से नहीं, हमें करके दिखाना होगा। मिलते हैं जल्दी एक बार पुणे, और जुड़े रहें और सभी के संग ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सभी को बोलिए, सभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, कितनी भी तीर्थ क्षेत्र कमेटीज़ हैं, हर एक मंदिर कमेटी, हर एक चैत्यालय कमेटी, सबको ये वीडियो भेजिए और सबसे कहें लाइव आना है हम लोगों को। सोशल मीडियाज़ में अगले 1 महीने में कोई जैन डाले तो सबसे पहले हम लोगों के क्षेत्रों के पेजेस आने चाहिए। ये संकल्प करें, तभी हम लाइव आएंगे, तभी मेरा ये लाइव आना है, इतना करना संकल्प सारभूत है, वरना मेरे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों से के संग काम करता हूँ, आप लोग के सहयोग से ये हो रहा है। आप लोग का अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्दी ऐसे ऐसे कार्य करेंगे आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर कि एक जैन समाज का एक नया रुख होगा। मिलते हैं जल्दी। जय जिनेन्द्र।